नमस्ते ट्रेडर्स। मैं शिवम मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं फियरलेस ट्रेडर्स शिवम में। दोस्तों, ये वीडियो है मास्टर क्लास ऑफ ट्रेंड लाइन और इसमें हम ट्रेंड लाइन के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो के पहले आप सभी ने ट्रेंड लाइन के बारे में तो ज़रूर कुछ ना कुछ सुना और पढ़ा होगा और शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया होगा। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन को समझने का एक ऐसा नज़रिया दिखाने वाला हूं जो शायद इससे पहले आपने नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि मार्केट एक ज़ीरो सम गेम होता है और ज़ीरो सम गेम मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉफिट होता है तो ज़रूर किसी न किसी का लॉस हो रहा है। इसीलिए दोस्तों, जो स्मार्ट मनी और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं वो ट्रेंड लाइन जैसे बहुत सारे कॉमन टूल्स का इस्तेमाल करके रिटेल ट्रेडर्स का पैसा अपनी तरफ खींचते हैं। स्मार्ट मनी को ये पता होता है कि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ट्रेंड लाइन का यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए वो ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ ऐसे ट्रैप्स को लगाते हैं जिससे रिटेलर्स फंस जाते हैं और फिर स्मार्ट मनी का प्रॉफिट हो जाता है। दोस्तों, इसी सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपको ट्रेंड लाइन का एक ऐसा नज़रिया बताने वाला हूं जो शायद आपकी ट्रेडिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकता है। दोस्तों, केवल ट्रेंड ऐसे मार्केट चल रहा है, यहाँ पर आपने एक लाइन खींच दी, इसे हम ट्रेंड लाइन कहते तो ज़रूर हैं, मगर इस ट्रेंड लाइन में इतनी सारी बातें छिपी हैं जो शायद अभी आपको नहीं पता होंगी। तो दोस्तों, यहाँ मैंने लगभग 7 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है इस वीडियो को। तो चलिए बारी बारी से पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं और फिर मैं आपको एक एक पॉइंट के थ्रू हम चलते रहेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ट्रेंड लाइन असली मतलब क्या है। दोस्तों, 2022 में मार्केट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। अब जो टेक्नोलॉजी और एल्गोरिदम्स आ गए हैं उनके खिलाफ अगर हमें ट्रेड करना है तो हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स पता होनी चाहिए जो हमें बड़े बड़े स्मार्ट मनी और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर से बचा के रख सकती हैं। तो ये सारी बातें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो इस वीडियो में टोटल 7 पॉइंट्स रहने वाले हैं। पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा। इस बेसिक्स को हम जल्दी जल्दी क्लियर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे मन में रहता है कि क्या ट्रेंड लाइन सच में काम करती है, और अगर काम करती है तो किस तरीके से करती है, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके बाद टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन्स हैं। बेसिकली दो टाइप के ट्रेंड लाइन होते हैं, एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन और एक एडवांस ट्रेंड लाइन। नॉर्मल ट्रेंड लाइन के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन एडवांस ट्रेंड लाइन के बारे में बहुत कम ही ट्रेडर्स जानते हैं। तो मैं इसके ऊपर भी डिटेल में डिस्कशन करने वाला हूँ। उसके बाद मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है इन सातों में, वो ये है साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेंड लाइंस। इसको हम बाकी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, मैं भी आपको बताता हूँ और लास्ट में हम सम अप कर देंगे। अगर मैं आपको थोड़ा नीचे ले जाके दिखाऊं तो यहाँ पर साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेंड लाइंस के ऊपर भी मैंने 5 पॉइंट्स बना रखे हैं। इन पांचों पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे और इस सबसे अच्छे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और नॉलेजेबल लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही में ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे और बिना समय बर्बाद करते हुए समझते हैं कि आखिर ट्रेंड लाइन कैसे काम करती है और उसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले बेसिक्स से स्टार्ट करना चाहूँगा। बेसिक्स में देखिए, ट्रेंड लाइन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, ट्रेंड और लाइन। इसको जल्दी से पूरा करने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड लाइन मतलब एक ऐसी लाइन जो ट्रेंड को रिप्रेजेंट करे। देखिए, मार्केट में टोटल 3 टाइप के ट्रेंड पाए जाते हैं। पहला तो होता है अप ट्रेंड, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड और उसके बाद होता है एक साइडवेज मार्केट। ये टोटल 3 तरह के ट्रेंड होते हैं। अगर आपको लग रहा है केवल 2 ट्रेंड होते हैं, अप और डाउन, तो नहीं, साइडवेज भी एक ट्रेंड ही कहा जाता है। तो अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में हमें ट्रेंड लाइंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं और जब तक कोई मार्केट ट्रेंड लाइंस किसी एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तब तक हम कहेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो इंटैक्ट है। अब चलिए मैं समझाता हूँ कि आखिर ट्रेंड लाइंस बनती कैसे हैं। मान लीजिए मार्केट कुछ ऐसे थोड़ा ऊपर जाता है किसी भी एक लेवल से, फिर उसमें थोड़ा रीटेस्ट देखने को मिलता है, मार्केट फिर एक नया हाई बनाता है, मार्केट फिर थोड़ा रीटेस्ट होता है, फिर हाई बनाता है, फिर हाई, और थोड़ा ऊपर की तरफ चलते जाता है। तो आप गौर करेंगे कि यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अप है और मार्केट के जो ये अप ट्रेंड है उसमें जो रीटेस्ट वाले जोन्स हैं वो जहाँ पर सपोर्ट ले रहे हैं, अगर हम उन सारे पॉइंट्स को मिला दें, जो हमारे पास ये लाइन आती है, इसी लाइन को हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। और उसी तरीके से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में रहता है तो डाउन ट्रेंड में जो रीटेस्ट वाले पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने वाली लाइन को हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं। फॉर डाउन से यहाँ पर देखिए, मैं इसको कैजुअली ड्रॉ कर रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो आप यहाँ पर एक चीज़ गौर कर रहे होंगे कि इस ट्रेंड लाइन के बारे में तो हमें पता ही रहता है और इसके साथ साथ एक और ट्रेंड लाइन यहाँ पर बन रही होती है।
और यानी कभी भी मार्केट ट्रेंड में होता है तो एक चैनल पैटर्न या वेज पैटर्न की तरह चलता है, और वेज पैटर्न दो ट्रेंड लाइन से बने होते हैं। तो इन्हीं दोनों ट्रेंड लाइन के बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। ये एक ट्रेंड लाइन है, इसे हम नॉर्मल ट्रेंड लाइन कहते हैं, और ये जो दूसरा ट्रेंड लाइन है इसे एडवांस ट्रेंड लाइन कहते हैं हम इसे। इसका वैल्यू क्या है वो सब मैं अभी डिस्कस करूँगा। अभी हम पहले बेसिक को देख लेते हैं। तो बेसिकली जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है तब तक हम कहेंगे ट्रेंड इंटैक्ट है, और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे जाने लगता है तो हम ये कहेंगे कि ट्रेंड अब रिवर्स हो चुका है। तो यानी ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन को हम ट्रेंड रिवर्सल भी कहते हैं, और उसके बाद मार्केट फिर ऐसे 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 करके एक डाउन ट्रेंड में चले जाएगा, जिसमें भी हमें दो ट्रेंड लाइंस देखने को मिलेंगी। तो ये है बेसिकली ट्रेंड लाइन का बेसिक कॉन्सेप्ट। अब ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय बहुत लोगों का ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हमें बॉडी टू बॉडी ड्रॉ करना है या बॉडी टू विक ड्रॉ करना है। तो इसके लिए देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूँगा। आप देख रहे थे कैसे मैं एक रैंडम लाइन मैंने खींच दी, यानी मैंने बहुत कैजुअली ड्रॉ किया। कैजुअली मतलब हमें इतना ध्यान नहीं देना है कि हमें बॉडी टू बॉडी करना है या फिर बॉडी टू विक करना है। यानी हमारा ध्यान इस चीज़ों में नहीं होना चाहिए कि हमें पूरा पॉइंट मैच करना है। देख, तो मान लीजिए मार्केट का स्विंग्स हमारे लिए कुछ ऐसा है और हम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने आ रहे हैं। तो हम ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे? अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कैजुअली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया, तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नीचे जा रहे हैं, कुछ पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं। तो बुकिश नॉलेज क्या है, यानी बुक में क्या लिखा हुआ कि जहाँ पर हमें मोस्ट नंबर ऑफ टचेस मिले हमें वैसे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना चाहिए। तो आप वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। अब चाहे आप इसमें आपको एक विक शामिल करना पड़े या फिर बॉडी शामिल करना पड़े, तो विक या बॉडी मत देखिए, जहाँ पर आपको मोस्ट नंबर ऑफ टचेस मिल रहे हैं वहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए। और मैं आपको ये यहाँ पर समझाना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है आप एकदम एक्यूरेट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ही आपका उससे प्रॉफिट होने वाला है। देखिए आपका ट्रेंड लाइन, आपको अपनी आंखों से कोई ट्रेंड दिख रहा है तो वहाँ पर आप एक लाइन खींच रहे हैं तो ही आप उसको ट्रेंड लाइन कह सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप उसके पॉइंट्स को एग्जैक्ट टच करवाएंगे, यानी अगर आप गलती से आपने विक के जगह बॉडी ले लिया तो आपका ट्रेंड लाइन गलत बन जाएगा, तो आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो मैं आपको समझाऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू इस पॉइंट्स के हिसाब से नहीं बनती है। इस ट्रेंड लाइन की वैल्यू है इसके पीछे जो साइकोलॉजी काम करती है। तो अगर आप साइकोलॉजी को समझ जाएंगे गहराई से तो आपको इन पॉइंट्स की वैल्यू अपने आप कम दिखने लगेगी, तो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि डज ट्रेंड लाइन रियली वर्क। तो देखिए इसमें मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताने वाला हूँ कि लगभग 80 से 70 या 70-80% मान लीजिए 70-80% जो ट्रेंड लाइंस होती हैं वो उनका जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है वो फेक होता है। यानी जो ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का तरीका बताया जाता है, तरीका ये बताया जाता है कि अगर मार्केट किसी ट्रेंड लाइन में चल रहा है और उसको नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर हम सेल की पोजीशन बनाएंगे। तो अगर आप इस तरीके को, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आप लॉस में ही रहने वाले हैं, क्योंकि 70-80% ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हमेशा फेक होता है। तो फिर इसका क्या मतलब है? क्या ट्रेंड लाइन काम नहीं करती? नहीं, मैं आपको एक और फैक्ट बताता हूँ। जो बड़े बड़े प्रॉफिट्स बनाए जाते हैं, जो बहुत बड़े बड़े प्रॉफिट हमें देके जाते हैं जिन्हें जैकपॉट ट्रेड कहते हैं, वो सारे ट्रेड हमें इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट से ही मिलने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि जो ट्रेंड लाइन होती है वो दो धारी तलवार की तरह होती है, यानी आपको इसमें लॉसेस भी हो सकते हैं पर अगर आप इसे सही से यूज़ करेंगे तो आपको बहुत बड़े बड़े जैकपॉट प्रॉफिट्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेंड लाइन वर्क तो करती है पर इसके पीछे की अगर हम साइकोलॉजी समझ जाएं तो ही ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल साबित हो सकती है। अब टाइप ऑफ ट्रेंड लाइंस की बात कर लेते हैं। आई होप 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी पॉइंट में आपको कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप कमेंट में टाइम स्टैम्प डालिए और वहाँ के बारे में आप कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं। चलिए अब टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन की बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा था टाइप ऑफ ट्रेंड लाइन, दो ट्रेंड लाइंस होती हैं। पहला तो एक नॉर्मल ट्रेंड लाइन होता है और फिर एडवांस ट्रेंड लाइन होता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर रही है उसे हम नॉर्मल ट्रेंड लाइन कहते हैं। इस पार्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। और जो ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, मतलब ये एक ट्रेंड लाइन जो बनती है जो रेजिस्टेंस का काम कर रही है, इसे हम एडवांस ट्रेंड लाइन कहते हैं। और जो मैंने अभी आपको एक्यूरेसी की बात समझाई ना, तो अगर जो नॉर्मल ट्रेंड लाइन है इसकी एक्यूरेसी 20-30% ही रहती है, पर इससे हमें बड़ा बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलता है। पर ये जो एडवांस ट्रेंड लाइन रहती है इसकी एक्यूरेसी 60 से 70% रहती है। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को ये बातें पता नहीं होती हैं, इसलिए इस ट्रेंड लाइन को स्मार्ट मनी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा कुछ तो मैं चार्ट में एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको एकदम क्लियर हो जाने वाला है कि आखिर एडवांस ट्रेंड लाइन क्या है और नॉर्मल ट्रेंड लाइन क्या है। इसी तरीके से अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है जहाँ से हम रेजिस्टेंस फेस करते हैं,
यानी इस वाले ट्रेंड लाइन को हम नॉर्मल ट्रेंड लाइन कहेंगे, और इस वाले ट्रेंड लाइन को जिससे हम सपोर्ट फेस करके ऊपर जाते हैं, इसे हम एडवांस ट्रेंड लाइन कहेंगे। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपका कि डाउन ट्रेंड में उल्टा होता है, यानी अप ट्रेंड में जो सपोर्ट वाली होती है इसे नॉर्मल कहते हैं, और रेजिस्टेंस वाली को एडवांस कहते हैं, और डाउन ट्रेंड में इसका ठीक उल्टा होता है। तो आई होप ये 1 2 3 4 5 पाँचों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट करिए, मैं अभी चार्ट में आपको इसका पूरा एग्जांपल दिखाने वाला हूँ, वहाँ पर हमारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेंड लाइन। देखिए, आप मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं या फिर आपने कोई भी नई स्ट्रैटेजी खुद बनाई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ट्रेंड लाइन हो गया, कैंडल स्टिक हो गया, अगर उसके पीछे आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं रहेगी। साइकोलॉजी मतलब क्या है? आपका सोचने का तरीका। मतलब आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही है तो आप उस ट्रेंड लाइन को किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, इसी को हम साइकोलॉजी कहते हैं। तो ये जो इंटरप्रिटेशन होता है यही डिफरेंट करता है। किसी भी एक नॉर्मल ट्रेडर के पास जो नॉलेज होगा और किसी एक एक्सपर्ट ट्रेडर के पास जो नॉलेज होगा, वो नॉलेज दोनों का सेम होगा। मतलब जैसे उन्हें ही पता है कि ट्रेंड लाइन में 3 टच होना चाहिए तो वो ट्रेंड लाइन वैलिड है, ये सारा नॉलेज सबके पास सेम रहता है। बस जो डिफरेंस रहता है वो डिफरेंस इसी साइकोलॉजी में रहता है, यानी इस ट्रेंड लाइन के इंटरप्रिटेशन पे रहता है। उन्हें ट्रेंड लाइन चार्ट पे जब बनती हुई दिखती है तो वो कुछ और सोच रहे होते हैं, और जो एक नया ट्रेडर होता है वो कुछ और सोच रहा होता है। तो मैं आपको इसी डिफरेंस को क्लियर करूंगा और आपको बताऊंगा कि आखिर आपको किस तरीके से सोचना है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर हम साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेंड लाइन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, साइकोलॉजी बिहाइंड ट्रेंड लाइन में टोटल हमें 5 पॉइंट डिस्कस करना है। तो जिसमें से चले टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं करेंगे, पहले पॉइंट की तरफ ही बढ़ते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहीं पर लिखा है कि 80% ऑफ ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउंस और फॉल्स। तो हम इसमें कर क्या सकते हैं? 80% चीज़ें जो जो मतलब जिसमें हमें पता है कि 80% हमें अगर प्रोबेबिलिटी है कि लॉस ही होना है, तो आखिर हम उसको फॉलो क्यों करें? तो अगर हम अपना साइकोलॉजी सही कर लें तो ये जो 80% ट्रेंड लाइन फॉल्स होती हैं, तो इसमें से जो टोटल 80%, मान लीजिए कि मार्केट में 100 ट्रेंड लाइन बनी है, 100 में से आपको पता है कि 80% ट्रेंड लाइन फॉल्स होने वाली है, और किसी एक तरीके से अगर आप इन 80 में से आप 60 ट्रेंड लाइन को भी पहचान लें, तो आप 60 बार तो आपका लॉस होने से बच गया। यानी आप जो अपनी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी है बहुत ज़्यादा टाइम्स आप इंक्रीज़ कर सकते हैं उसको। तो वही चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमें कौन सी ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना है और कौन सी ट्रेंड लाइन को नहीं ट्रेड करना है। इस बातों को ध्यान रखना है कि अगर आप ज़्यादा ट्रेंड लाइन पे रिलाई करने लगे और आपको जो ट्रेंड लाइन दिख रही है आप उसी पे ट्रेड कर रहे हैं, तो गारंटी आप प्रॉफिटेबल नहीं होने वाले हैं आजकल के मार्केट में। स्पेशली बैंक निफ्टी और निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, मैं मोस्टली ऑप्शन बाइंग को फोकस करके वीडियोस बनाता हूँ। और अगर आप इन्वेस्टिंग का देख रहे हैं तो इन्वेस्टिंग के बारे में ये वीडियो उतना नहीं है। आप ट्रेंड लाइन के बारे में तो सीख सकते हैं, मगर इन्वेस्टिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट थोड़े अलग हैं, वो मैं कभी बाद में डिस्कस करूँगा। अभी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग और खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, तो दूसरा पॉइंट, इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अगर समझ जाएं कि ट्रेंड लाइन एक्यूरेसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम फ्रेम इन विच इट इज़ फॉर्म्ड। इसका मतलब ये क्या है कि जैसा ट्रेंड लाइन के सक्सेसफुल होने का, यानी अगर कोई ट्रेंड लाइन आपने बनाया है और इसका ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड ले रहे हैं, तो इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कौन से टाइम फ्रेम में उस ट्रेंड लाइन को बनाया गया है। अब टाइम फ्रेम देखिए, 1 मिनट का भी होता है, 5 मिनट का भी होता है, 15 मिनट का भी होता है। तो कोई एक ट्रेंड लाइन जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी है, उसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है। तो मैंने अपने ट्रेडिंग में एक सिंपल रूल बना रखा है कि मैं 1 मिनट के चार्ट में कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं बनाऊंगा। और देखिए, अगर आपको टाइम फ्रेम के बारे में समझना है कि मैं कौन से टाइम फ्रेम को कैसे यूज़ कर सकता हूँ, तो अभी आई सेक्शन में आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जिसमें टाइम फ्रेम को मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ, आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा। तो मैंने एक सिंपल रूल बनाया हुआ कि 1 मिनट में मैं ट्रेंड लाइन को कभी भी ड्रॉ नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि 1 मिनट में एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। आपको थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा बहुत बढ़िया, 3 पॉइंट रेगुलर टच हो रहे होंगे, सारी चीज़ें हो रहेंगी, मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर फट से ऊपर चले जाएगा, आप यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, आपको यहाँ पर लॉस कहीं बुक करना पड़ जाएगा। इसीलिए 1 मिनट के चार्ट पर ट्रेंड लाइन कभी भी ड्रॉ नहीं करना चाहिए। और इंट्राडे के लिए जैसा मैं बताया था, 5 मिनट बहुत बेस्ट टाइम फ्रेम है, अच्छी होती है। अगर आप इसको सही से यूज़ करना चाहेंगे तो आप 5 मिनट में ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो मैं 5 मिनट से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। 5 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो उसी तरीके से मान लीजिए कोई एक ट्रेंड लाइन आपको डेली टाइम फ्रेम में दिख रही है, तो इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। यानी अगर मान लीजिए डेली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है मार्केट यहाँ सपोर्ट पे आया हुआ है, तो यहाँ से हो सकता है सपोर्ट लेना हो तो सपोर्ट लेगा, या ब्रेक डाउन होना हो तो ब्रेक डाउन होगा, यहाँ पे फॉल्स बहुत ही कम होगा। उसी तरीके से इंट्राडे में मान लीजिए 15 मिनट के चार्ट में आपको कोई एक ट्रेंड लाइन क्लियर दिख रही है,
अब मैं क्लियर शब्द क्यों बोल रहा हूँ, क्लियर दिख रही है, इस क्लियर शब्द को मैं एक्सप्लेन करूँगा अपने फिफ्थ पॉइंट में, फोर्स्ड ट्रेंड लाइन जिसका नाम है। तो ये क्लियर दिखना क्लियर नहीं दिखना वो मैं लास्ट में आपसे डिस्कस करूँगा। तो मान लीजिए आपको कोई ट्रेंड लाइन क्लियर दिख रही है तो इसके सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अभी मैं आपको चार्ट में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चार्ट में एग्जाम्पल दिखाना तो बने रहेगा। तो इसीलिए एक रूल आज से बना लीजिए कि 1 मिनट में आप ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, आप 5 मिनट में आ जाइए, नहीं तो 15 मिनट में चले जाइए। मैं 5 मिनट प्रीफर करता हूँ क्योंकि 5 मिनट ऑप्शन बाइंग में हमें थोड़ा क्विक मोमेंटम चाहिए होता है, तो 15 मिनट का चार्ट थोड़ा ज़्यादा ही स्लो हो जाता है, इसलिए 5 मिनट मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के लिए। बाकी 15 मिनट, 1 आवर और इंट्राडे चार्ट्स, मतलब डेली चार्ट्स में भी मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखता हूँ और उनको ही फॉलो करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने टाइम फ्रेम वाले वीडियो में भी डिस्कस किया था, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अब उसके बाद जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेंड लाइन इज़ नॉट अ लाइन, इट इज़ अ जोन। इसी का मैं बात कर रहा था। मान लीजिए मार्केट ऐसे ऐसे गया है ऊपर की तरफ, तो आपको एग्जैक्ट पॉइंट जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट जोड़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेंड लाइन एक जोन की तरह होता है, आप इस पूरे जोन को एक ट्रेंड लाइन का एरिया मान के चलिए। यानी यहाँ से मार्केट हो सकता है थोड़ा नीचे आके ऊपर चले जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी कि मार्केट थोड़ा नीचे आए फिर ऊपर चले जाए, या फिर मार्केट यहीं से घूम जाए। मार्केट एग्जैक्ट कहीं लोकेशंस को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ये मार्केट है, यहाँ पर इतने सारे ट्रेडर्स काम कर रहे हैं, स्मार्ट मनी है, तो थोड़ी एनोमेलिटीज़ होती हैं, तो उसको ध्यान रखते हुए हमें यहाँ पर ट्रेड करना है। इसलिए ट्रेंड लाइन को हमेशा एक जोन की तरह बनाइए। चलिए मैं आपको एक डाउट यहाँ क्लियर कर देता हूँ। एक इंडिकेटर होता है, देखिए जैसे इंडिकेटर में जाएंगे तो आपको यहाँ एक लाइन वाला इंडिकेटर मिलेगा। अगर आप बिगिनर हैं तो इसका इस्तेमाल मत करिए, मतलब आपको देखने में प्रॉब्लम होता है, आप एक लाइन सोच के उसे लाइन वीक के बारे में सोचने लगते हैं, तो ऐसा मत करिए। एक और इंडिकेटर मिलेगा जिसका नाम है यहाँ पर पैरेलल चैनल। आप पैरेलल चैनल इंडिकेटर को यूज़ करिए और ऐसे एक जोन बनाया करिए, एक सॉलिड लाइन मत बनाया करिए, आप एक ऐसे जोन बनाया करिए, तब आपको देखने में भी क्लैरिटी होगी। और मार्केट अगर थोड़ा ऊपर नीचे करेगा तो आप हड़बड़ी में ट्रेड नहीं लेंगे। चलिए अब मैं आपको यहाँ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी समझा देता हूँ। ट्रेंड लाइन में ट्रेड करते समय देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान में सुन लीजिए। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन या फिर रिवर्सल ट्रेड करते समय कभी भी फोमो नहीं दिखाना है। फोमो मतलब क्या होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे अगर हिंदी में आप आसान शब्दों में कहना चाहेंगे तो हड़बड़ी कह सकते हैं। आपको हड़बड़ी बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मान लीजिए ये ट्रेंड लाइन बना है और ये मार्केट ऐसे 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 आ रहा है, तो मार्केट हल्का सा ब्रेक करता है तो ही आप ट्रेड ले लेते हो। आपको लगता है अब तो मार्केट गिर गया, मेरे हाथ से ट्रेड छूट गया, मेरे हाथ से सब कुछ मिस हो गया, अब मैं ट्रेड ही नहीं ले पाऊंगा, मार्केट बहुत ज़्यादा चले जाएगा। तो ये सारी फीलिंग्स अगर आपके पास आने लगती है तो आप इसको एकदम कंट्रोल करिए, क्योंकि यही सबसे बड़ा कारण है आपके लॉस करने का। आप जितनी हड़बड़ी दिखाएंगे मार्केट उतना जल्दी आपका सारा पैसा लेके चले जाएगा, यानी आपको लॉस देके चले जाएगा मार्केट। अब जो मैं समझाना चाह रहा था, मान लीजिए ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनी है और मार्केट धीरे धीरे करके ऐसे मतलब जा रहा है, 2 बार आ चुका, 3 बार आ चुका, मार्केट यहाँ पर ऊपर नीचे कर रहा है। तो इस समय आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होंगे, अब मैं आपको बताना आपको किस तरीके से सोचना है। अब यहाँ पर देखिए दो पॉसिबिलिटी है, तीन पॉसिबिलिटी है टोटल। मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ हो सकता है। पहला तो पॉसिबिलिटी ये यहाँ से रिवर्सल कर जाए, सिंपल, थोड़ा देर रुके यहाँ पर, एक रेंज बनाए, ऊपर ब्रेक करके रिवर्सल करवा जाए, ये पहला प्रॉबिलिटी है। दूसरा प्रॉबिलिटी है यहाँ रेंज बनाए और ब्रेक करके नीचे आराम से चले जाए और चलता चले जाए, यानी कोई फॉल्स नहीं होगा। और तीसरा प्रोबेबिलिटी है कि ये थोड़ा सा नीचे जाए फिर ऊपर की तरफ चले जाए, यानी फॉल्स दिखा के ट्रैप करके चले जाए। तो आपको ये तीन प्रोबेबिलिटीज़ पता चल गई, यानी इन तीनों में से कोई एक चीज़ हो सकती है। तो अब आपको किस तरीके से सोचना है। अब मान लीजिए ये मार्केट है, यहाँ पर मार्केट आया हुआ है और यहाँ पर मार्केट ऐसे ऐसे रुक रहा है। तो अब आपको नेक्स्ट चीज़ सोचना है कि मेरा टारगेट कहाँ होगा। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, तो मेरा टारगेट कहाँ होगा। मान लीजिए आपका टारगेट यहाँ कहीं पे आपका टारगेट आ रहा है कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो मैं यहाँ कहीं अपना टारगेट बुक करूँगा। और उसी तरह के नीचे के लिए भी सोचिए, अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरता है तो आखिर मेरा टारगेट कहाँ होगा। और मान लीजिए आपका टारगेट देखिए आप किसी भी हिसाब से निकाल सकते हैं, स्विंग के हिसाब से, बाकी सारी चीज़ों के हिसाब से। तो आपको दिख रहा है कि मेरा टारगेट यहाँ पर आएगा, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि मेरा टारगेट कहाँ पर होगा। ये आपको पहले क्लियर कर लेना, क्योंकि अगर आपको ये क्लियर नहीं होगा तो आपको हमेशा ये लगेगा कि मेरे हाथ से मोमेंटम मिस हो गया।
और अगर जब आपके पास ये क्लियर हो गया तब आप यहाँ पर शांति से बैठ जाइए। अब आप देखिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। मार्केट ब्रेक करता है, अगर मार्केट को फॉल्स देना होगा तो मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं आ सकता है, मार्केट को थोड़ा सा ही नीचे आके फिर ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मार्केट ज़्यादा नीचे आ गया तो बड़े बड़े सेलर्स हैं वो भी यहाँ सेल करने आ जाएंगे, तो मार्केट वो काम नहीं करने वाला है। इसलिए मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा फिर मार्केट ऊपर चले जाएगा। तो आपको साफ साफ यहाँ दिखेगा, आप अपने हड़बड़ी नहीं की तो मार्केट आपको दिखेगा कि मेरा टारगेट तो अभी बहुत दूर है, तो मार्केट थोड़ा सा ही दूर गया है। अगर मान लीजिए 100% मूव मिलना था, अगर मान लीजिए इसको यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे ही आना है और इतना दूरी में, मान लीजिए इतना दूरी जो है, इतना दूरी में 100% मूव मिलना था, तो मान लीजिए ऐसा हो सकता है कि 100 पे से आपको 70% ही मूव मिले। मतलब मान लीजिए बैंक निफ्टी में यहाँ ये ट्रेंड लाइन है और यहाँ आपका टारगेट है, ट्रेंड लाइन और टारगेट के बीच में 100 पॉइंट का डिफरेंस है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको 100 पॉइंट के जगह 70 पॉइंट मिले, 60 पॉइंट मिले, पर आपका लॉस तो नहीं होगा। इस 70-60 पॉइंट लेके आप ज़्यादा खुश रहेंगे। तो मैं यही कर रहा हूँ कि अगर आप टारगेट डिसाइड कर लेंगे तो आपको अपना फाइनल डेस्टिनेशन पता रहेगा। तो आपको पता है अरे मेरे आज से अभी 20% ही मूव गया, मैं थोड़ा और इंतज़ार कर लेता हूँ। तो अगर आप थोड़ा और इंतज़ार करेंगे तो मार्केट को जो ड्रामा करना होगा मार्केट इतना दूरी में कर लेगा और फिर मार्केट अपना डायरेक्शन पकड़ लेगा। जब मान लीजिए यहाँ पे मार्केट आया और यहाँ सारा ड्रामा करने के बाद मार्केट अब डायरेक्शन अपना पकड़ लिया और आपको पता है मेरा टारगेट यहाँ पर है कहीं है, तब अब आप यहाँ पर एंट्री बनाइए। अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो सेल की एंट्री बनाइए और अपने टारगेट तक वेट करिए। और अगर यहाँ ड्रामा करने के बाद ऊपर जा रहे हैं तो आपको पता है मेरा टारगेट यहाँ कहीं है, अभी मेरे पास 60% 70% मूव बचा हुआ है कैप्चर करने के लिए, तो फिर आप यहाँ पर अपनी एंट्री बनाइए। यहाँ पर वही सक्सेसफुल हो पाएगा जो वेट करेगा, जो फोमो के चक्कर में आ गया, जो हड़बड़ाने लगा, जो ये सोचने लगा कि मार्केट मेरे हाथ से निकल गया, उसका यहाँ पर पक्का लॉस होने वाला है। ये जो इंडेक्स है दोस्तों उसमें इतनी वोलेटैलिटी है कि उसको हैंडल करने का केवल यही एक तरीका है कि आप शांत रहते हुए वेट करें। अभी जो मैंने पिछले 5-10 मिनट में जो बात बताई ये ट्रेंड लाइन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप ट्रेंड लाइन की कोई भी वीडियो देख ले, कुछ भी स्ट्रैटेजी जान ले, आपको हेल्प करने वाली नहीं है। तो इसको दोबारा देख लीजिएगा और उम्मीद करूंगा आप इसको कहीं नोट कर रहे होंगे, क्योंकि बार बार वीडियो देखने में क्या फ़ायदा, आप मेरी वीडियो देख के अपना टाइम बर्बाद करेंगे। पर अगर आप कहीं नोट कर लेंगे तो आपको मेरी वीडियोज़ नहीं देखनी पड़ेंगी दोबारा, आप अपने नोट से जाके पढ़ सकते हैं और बीच में जो रिवाइज़ करना पड़ता है। देखिए ये मैं बार बार बताता हूँ कि ट्रेडिंग भी एक दूसरे प्रोफेशन की तरह होता है। अगर आप जेई या कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम, तो बार बार रिवाइज करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में भी रिवाइज करना पड़ता है हमें। ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता कि हमने एक बार सुना तो हमें आ जाएगा, बार बार पढ़ना पड़ता है, उसे रिवाइज करना पड़ता है, उसे हैबिट बनानी पड़ती है, और जब एक बार हैबिट बन जाती है तभी आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाते हो। पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो जाती है। कॉन्फ्लुएंस मतलब होता है जहाँ पर एक या मतलब दो या तीन चीज़ें मिलकर हमें बहुत सारी सिग्नल्स एक साथ मिलकर कोई एक स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन में सिग्नल दे रहे हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं और यहाँ पे नीचे आ रहा है और हमें दिख रहा है यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, और यहाँ पर मार्केट नीचे आता है और यहाँ पर मार्केट फिर कोई एक बुलिश कैंडल बनाता है। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ का कॉन्फ्लुएंस मिल रहा है, एक तो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिल रहा है और दूसरा यहाँ जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसका सपोर्ट मिल रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पर हमें दो कन्फर्मेशंस मिल गए और इसलिए हम यहाँ पर बहुत कॉन्फिडेंस से ट्रेड ले सकते हैं। तो इसी को पावर ऑफ कॉन्फ्लुएंस कहते हैं। कॉन्फ्लुएंस अब बहुत सारी चीज़ों का हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ट्रेंड लाइन बन रही थी और यहीं पर आपको 200 ईएमए मिल गया या फिर आपको कोई पिवोट पॉइंट मिल गया। मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा कन्फर्मेशंस मिलते हैं तो और ज़्यादा सही होता है। फोर्स्ड ट्रेंड लाइंस क्या होता है, देखिए जो मैं आपको कह रहा था क्लियर दिखना चाहिए। मार्केट में देखिए, मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं और उन्हीं के हिसाब से चलता है। मान लीजिए मार्केट ने बहुत सारा डाउन साइड का मूव बना रखा है, सारे पैटर्न ये बता रहे हैं डाउन साइड जाएगा, पर फिर तभी एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट हमेशा ऊपर क्यों चले जाता है, क्योंकि उस न्यूज़ के कारण सभी लोगों की सोच बदल जाती है। तो जब सारे ट्रेडर्स बाई करने लगते हैं तो ये सब कुछ फेल हो जाता है और मार्केट ऊपर की तरफ ही चले जाता है। तो इसीलिए जो चीज़ सक्सेसफुल वही होगी जो बहुत सारे ट्रेडर्स फॉलो कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि मार्केट ऐसे ऐसे गया है, ऐसे 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 नॉर्मल कुछ बनाया हुआ है और आपको कोई क्लियर यहाँ पर ट्रेंड लाइन नहीं दिख रही है, पर फिर भी आप यहाँ पर अगर ज़बरदस्ती ट्रेंड लाइन बनाना चाहेंगे, ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो वो ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट में बना रहे हैं। तो आप समझिए ये चीज़ केवल आपके अपने चार्ट में रहेगी, ये किसी और के चार्ट में नहीं रहेगी, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, बाकी लोगों को तो दिखेगी नहीं, आपने ज़बरदस्ती इस ट्रेंड लाइन को बनाया है। तो इसीलिए हमें जानबूझकर वही ट्रेंड लाइंस बनानी चाहिए जो बहुत सारे ट्रेडर्स को दिख रही हो। तो आप ऐसे सोचिएगा कि ये बहुत सारे ट्रेडर्स को दिख रही है तो यही ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल होने का ज़्यादा चांस है।
और आजकल देखिए क्या होता है, मैं यही आपको ये भी समझा देता हूँ कि जो ऑब्वियस ट्रेंड लाइंस होती है, मतलब ये बहुत सारे को दिख रही है, तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ड्रामा करना शुरू कर दिया। तो इस ड्रामा से बचने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया, क्योंकि स्मार्ट मनी को भी पता है कि ये ट्रेंड लाइन बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स को दिख रही है, तो यहाँ पर कुछ ड्रामा करवाते हैं। तो वो ड्रामा से बचने का तरीका मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये पांचों पॉइंट्स मैंने डिस्कस कर दिए। एक छठा पॉइंट है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी जानना ज़रूरी है। देखिए, मार्केट स्विंग्स में चलता है, तो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद इमीडिएटली, मान लीजिए ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, तो इमीडिएटली ट्रेंड चेंज नहीं होता है। इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, इमीडिएटली ट्रेंड चेंज नहीं कहते हैं। जब तक मार्केट जो प्रीवियस स्विंग है, मान लीजिए ये स्विंग है, जब तक मार्केट इसको ब्रेक ना कर दे तब तक मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं हुआ, क्योंकि हो सकता है मार्केट इसको ब्रेक करने के बाद साइडवेज हो जाए और फिर यहाँ पर ऐसा कुछ पैटर्न बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे। इसलिए प्रीवियस स्विंग का ब्रेक होने के बाद ही हम मानेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में चला गया। वैसे इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बड़े टाइम फ्रेम पे ज़्यादा यूज़ होता है। 5 मिनट में तो आप पहले भी ट्रेड ले सकते हैं। अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आ रहा है, जो ड्रामा का फेस था, ड्रामा वाले पीरियड से मार्केट बाहर निकल गया, तो आप ट्रेड ले सकते हैं। पर अगर बड़े चार्ट को देखते हैं, डेली चार्ट को देखते हैं या 15 मिनट के चार्ट को देखते हैं, तो ये समझिएगा कि ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद मार्केट साइडवेज भी हो सकता है, ये भी प्रोबेबिलिटी रहती है। तो दोस्तों, ट्रेंड लाइन से जुड़ा यही सारा कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। शायद वीडियो लंबी हो गई, पता नहीं, पर मुझे उम्मीद है आप सबको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं वहाँ पर। और नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ट्रेंड टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाके आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको एक और लिंक दिखेगी जहाँ से आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो आपके पास कोई डाउट हो तो आप वहाँ भी पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करिएगा, और कोई भी फीडबैक या सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो फिर चलिए, ऐसे ही कोई अगली नॉलेजेबल वीडियोज़ में मिलता हूँ। जय हिंद।